उस व्यक्ति का नाम था अशोक सेठ। वह मुंबई की एक बिजनेस कंसल्टेंसी कंपनी में काम करता था। काम करते करते अकस्मात उसके मस्तिष्क में यह बात घर करती जा रही थी कि उससे अब काम पूरा नहीं हो पा रहा और वह बराबर पिछड़ता जा रहा है। यह और बात थी कि उसके काम से मालिक से लेकर जनरल मैनेजर तक सभी खुश थे, किंतु सेठ को अवश्य संतोष था। यद्यपि उसके बारे में कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि अभी हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ था, पर यह देखकर कि काम का ढेर लगा हुआ है, इसलिए प्रमोशन से उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसे तो अनुभव हो रहा था जैसे लोग उससे यह आशा कर रहे हैं कि इन कार्यों को वह शीघ्रता से निपटा दे। यह विचार मस्तिष्क में आते ही उसका डर बढ़ा, मानो व्यापक होकर उसके रोम रोम में फैल गया। यदि यह कहा जाए कि उसके मस्तिष्क में पिछले काम के भय के सिवा कोई दूसरा विचार ना था तो बिल्कुल सही होगा। कार्य को पूरा करने के निमित्त वह अत्यधिक परिश्रम करने लगा। अब वह दिन के एक एक मिनट का उपयोग कर रहा था। उसका मस्तिष्क, उसके हाथ, उसका शरीर एक मशीन की तरह काम में जुटे रहते। रात करवटें बदलती बीतती, हर वक्त काम की चिंता लगी रहती। यदि उसने पहले से समय का प्रबंधन किया होता तो काम का इतना बोझ उस पर ना पड़ता। उसकी परेशानी का कोई ठिकाना ना था। वह रात को बिस्तर पर जाता तो सोचता कि यहाँ आराम से सोने से अच्छा है कि ऑफिस में बैठकर रात भर काम किया जाए। दरअसल इन दिनों वह 3 व्यक्तियों का काम अकेला कर रहा था। वह रात भर तेजी से काम निपटाने की योजना बनाया करता और सवेरे ऑफिस में नींद न आने के कारण थका हुआ सा जाता। आंखें जलती रहती, लाल हो जाती। उन्हें ठंडा करने के लिए वह ठंडे पानी से बार बार धोता। ऑफिस बंद होने पर वह किए हुए काम को मन में दोहराता और बचे हुए काम की लिस्ट बनाकर घर ले आता और फिर रात भर ऑफिस की फाइलें मन में उल्टाता रहता। कभी कभी उसे यह आभास होता कि वह काम के बोझ से पागल हो जाएगा। एक बार उसके मन में आया कि इस काम से रिजाइन देकर कोई दूसरा हल्का सा काम क्यों न किया जाए। फिर लगा यह तो कायरता होगी। जिस काम की जिम्मेदारी उस पर डाली गई है वह उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। फिर उसने विचार किया कि क्यों ना इस सप्ताह तेजी से काम किया जाए ताकि सारा काम जल्दी खत्म हो जाए। आगे वह समय का प्रबंधन ऐसा करेगा कि रोज का काम रोज पूरा हो जाया करे। इस विचार ने जहां उसे थोड़ी सी राहत दी, वहीं शनिवार की शाम को जब ऑफिस बंद हुआ तो उसने देखा कि टेबल पर काम का ढेर उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। वह तेजी से ऑफिस से बाहर आया और घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा, कुछ न कुछ निर्णय तो करना ही पड़ेगा। निर्णय लेने का विचार ही इतना प्रबल था कि काम की चिंता उसके पीछे रह गई और रात्रि में उसे और दिनों की अपेक्षा कुछ अच्छी नींद आई। रविवार को प्रातः नहा धोकर नाश्ता आदि करने के बाद अपने काम के बारे में अच्छी तरह कुछ सोचने और रविवार को थोड़ा आनंद लेने के लिए वह चौपाटी की ओर चल पड़ा। चौपाटी की ओर जाने वाली उसकी बस एक स्टॉप पर रुकी। सेठ ने देखा कि सामने की दुकान के बोर्ड पर लिखा है 1 नहीं 1000। उसने सोचा यह 1 नहीं 1000 क्या है। वह ध्यानपूर्वक दुकान के अंदर की ओर देखने लगा। वह दुकान तरह तरह के पुराने सामानों से भरी हुई थी। एक ओर कुछ पुराने बर्तन, दूसरी ओर कुछ पुरानी किताबें, तीसरी ओर लोहे के कुछ सामान और तो पीछे की ओर तरह तरह की मेज कुर्सियां लगी हुई थी। फर्श पर बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। सेठ इतना ही देख पाया कि उसकी बस चल पड़ी और वह सोचने लगा कि इन वस्तुओं को एक साथ बेचने वाली दुकान का नाम 1 नहीं 1000 ठीक ही तो है। और दूसरे ही क्षण उसे लगा कि क्या वह 1 नहीं 1000 से कम है जो हर तरह की परेशानियां एक साथ लिए घूमता रहता है। कुछ देर बाद वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और समुद्र की उठती हुई लहरों को देख रहा था। उनमें कितनी समानता थी। एक के बाद दूसरी उठती हुई लहरें चली आ रही थी। उसी समय उसे 1 नहीं 1000 का ख्याल आया। वह दुकान क्या कूड़ा घर था? लोगों के घर से निकली हुई चीज़ें वहाँ इकट्ठा थी। सेठ ने सोचा कि उसके मस्तिष्क में भी योग्य बनने का उत्साह, काम करने की इच्छा, सुघड़ता और सौंदर्य लहरें मार रहा है, पर मैं हूँ कि इसे कूड़ा घर बनाए हुए हूँ। उसने निश्चय किया कि अब वह यह ना होने देगा। एक एक काम इन लहरों की तरह उसके सामने आएंगे, वह उन्हें करता जाएगा और किसी भी आलतू फालतू काम के बारे में नहीं सोचेगा। वह जिस टाइम पे जिस काम को करेगा सिर्फ उस टाइम पे उसी काम के बारे में सोचेगा। बाकी कामों के बारे में वह तभी सोचेगा जब वह उन कामों को कर रहा होगा। थोड़ी अच्छी धूप खिली तो वह घर लौट आया। वह दिन बड़ी शांति से बीता। महीनों बाद उस रात उसे बड़ी अच्छी नींद आई और अगले दिन यानी सोमवार को प्रातः वह अपने में एक नई जान लिए ऑफिस पहुंचा। अभी वह अपनी सीट पर बैठा भी नहीं था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने फ़ोन उठाया और बातें करने लगा। उसी समय सब चपरासी उसके टेबल पर डाक फाइलें ला ला कर रखने लगा। जैसे ही उसे समय की महत्ता का विचार आया, उसकी कार्य क्षमता डगमगाने लगी और नित्य की भांति घबराहट उस पर हावी होने लगी। फिर उसने निर्णय लिया कि वह जिस काम को कर रहा है सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा और दूसरे काम के बारे में नहीं सोचेगा। किंतु दोपहर होते होते वह पुनः काम की दलदल की परेशानी में फंस गया। घबराहट इतनी बढ़ी कि वह आराम करने के कमरे में चला गया और अपने को आराम कुर्सी में डाल दिया। आंखें बंद कर ली और फिर एक एक काम करने के अपने निश्चय को दोहराने लगा। यकायक उसे समुंदर याद आया और उसकी शांत लहरें,
तभी उसने निश्चय कर लिया कि एक बार में एक ही काम करूँगा। ऑफिस का काम खत्म करने पर उसके बारे में झगड़ा यहीं छोड़ जाऊंगा और घर जाकर आराम से पत्नी और बच्चों के साथ बातें करूंगा और निश्चिंत होकर रात को सोऊंगा। दूसरे दिन जब ऑफिस आऊंगा तब ऑफिस का काम करूंगा। यह नहीं था कि उसी क्षण उसके सारे कार्य व्यवस्थित हो गए, पर दिन ब दिन उसकी परेशानी कम होने लगी। अब वह पहले से समय का प्रबंधन करता, पूरा काम करने के लिए एक लिस्ट बनाता और उसी के अनुसार पूरा काम करता। समय के प्रबंधन का लाभ यह हुआ कि आने वाले काम का अंदाजा उसे पहले से हो जाता और धीरे धीरे उसके संबंध में निर्णय लेना भी वह सीखता चला गया। एक नहीं 1000 वाली वह दुकान अशोक सेठ को हमेशा याद रहती है। उसके विचार जब एक दूसरे पर लदने लगते हैं तब वह दुकान उसे विशेष रूप से याद आती है और उसी समय वह निश्चित करता है कि अपने मस्तिष्क को कभी वह उस दुकान के समान नहीं चलने देगा, वह उस दुकान के समान नहीं बनने देगा जो कि एक कूड़े का ढेर थी, बल्कि उसे व्यवस्थित, सुंदर, सौंदर्य, शांतिपूर्ण और कला का मंदिर बनाएगा। समय के प्रबंधन और कार्य की सूची, कार्य की लिस्ट बना लेने ने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया।